प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 42 खोलिए और हरे रंग से जहाँ लिखा है वहाँ देखिए। गुरु गोविंद सिंह का आधा हम लोग पढ़ा चुके हैं। 42 पृष्ठ पर देखिए। पुस्तक विचित्र नाटक में उन्होंने लिखा है, तुम हमारे पुत्र के समान हो, नया पंथ चलाओ, लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें और नासमझी से काम न करें। सन 1699 में बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में लोग एकत्र हुए। श्री केशगढ़ साहिब में एक दीवान लगाया गया जहां हजारों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी थी। गुरु गोविंद सिंह आए। उन्होंने कहा, आप सब लोग मेरे भक्त हैं, आज खालसा के लिए बलिदान की आवश्यकता है और उससे बड़ा बलिदान मनुष्यों का ही सबसे बड़ा बलिदान मनुष्यों का ही हो सकता है। आप लोगों में जो बलिदान देने के लिए तैयार हों वे सामने आएं। सब लोगों में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी का साहस बलि चढ़ने का नहीं होता था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ, वह सामने आया। उसे गुरु गोविंद सिंह अंदर ले गए। तंबू के अंदर तलवार के वार की तथा धड़ गिरने की आवाज़ आई। इसके पश्चात वे हाथ में खड्ग लिए फिर बाहर आए। खड्ग का अर्थ तलवार होता है। वे बोले, एक बलि और चाहिए। इस प्रकार पहले से जल्दी दूसरा आदमी तैयार हो गया। उसको भी वे अंदर ले गए और बलि दे दी। बाहर आकर तीसरी बलि की मांग की। इस बार शीघ्र ही दूसरा आदमी वह अंदर ले गए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के साथ वे पांचों सुसज्जित वस्त्रों के साथ बाहर आए। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने समझा कि वे गुरु के आशीर्वाद से ही जीवित हो उठे। वे पांचों व्यक्ति पंच प्यारे कहलाए क्योंकि वे मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए। उन्होंने 5 वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया। वे वस्तुएं हैं केश, कड़ा, कंघा, कच्छ और कृपाण। कहा ही गया कि कड़ा, काचिया, कंघा, केश, कर, कटार, सिखों का वेश। ये 5 ककार कहे जाते हैं। प्रत्येक सिख इन 5 वस्तुओं को अपने साथ रखता है। गुरु गोविंद सिंह ने यह भी अनुभव किया कि जाति पाति से देश को बड़ी हानि हो रही है और संगठन में यह बाधक है। इसलिए सिख धर्म में उन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि कट्टरता छोड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को ही सबसे बढ़कर मानो। उन्होंने अपने शिष्यों से जाति सूचक शब्द को छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम में सिंह जोड़ना आवश्यक बना दिया, जिससे वे अपने को सिंह के समान अनुभव करें। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सिख संगठित सैनिक बन गए। पास पड़ोस के राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। आनंदपुर के पड़ोसी राजाओं से उनका युद्ध भी हुआ जिसमें वे विजयी रहे, किंतु आगे और भी विपत्ति खड़ी हो गई। सिखों की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों में पड़ी तो वह इस बात से चिंतित और भयभीत हो गया कि उसकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है। उस समय औरंगजेब दक्षिण में था। उसने अपने सैनिकों को वहीं से आज्ञा दी कि गोविंद सिंह पर आक्रमण किया जाए। आनंदपुर घिर गया। बड़ी कठिनाई से गुरु गोविंद सिंह वहां से कुछ साथियों के साथ बच निकले। इसके बाद लगभग 6-7 वर्षों तक वे औरंगजेब से युद्ध करते रहे। इन्हीं लड़ाइयों में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए और 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया। इन सब कठिनाइयों और दुखों में भी गुरु गोविंद सिंह ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। गुरु गोविंद सिंह के शौर्य अर्थात वीरता से भयभीत औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया
किंतु इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके लड़कों में राज्य के लिए लड़ाई छिड़ गई। गुरु ने उसके एक लड़के बहादुर शाह का साथ दिया, जो बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। बहादुर शाह से मिलने के लिए वे दक्षिण जा रहे थे। मार्ग में किसी शत्रु द्वारा घायल कर दिए जाने से 42 वर्ष की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो भी कार्य किए वे सचमुच सराहनीय हैं। सिख संप्रदाय की गुरु परंपरा में ये अंतिम गुरु थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक समारोह में गुरु गोविंद जी ने 5 ऐसे पैसे व एक नारियल गुरु ग्रंथ साहिब के आगे रखकर माथा टेका और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद की पदवी प्रदान की। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई देहधारी व्यक्ति गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही आज के बाद सिखों के गुरु होंगे। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह सिखों के महान गुरु थे। उन्होंने भेदभाव मिटाकर खालसा पंथ को संगठित किया और देशवासियों को नई स्फूर्ति अर्थात उत्साह एवं प्रेरणा दी। निसंदेह वे हमारे देश के अमूल्य रत्न थे, जिन्हें हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। अब अभ्यास देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों से अपने नाम में सिंह लगाने का आदेश क्यों दिया? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों से अपने नाम में सिंह लगाने का आदेश इसलिए दिया कि उनके मन में शेर जैसे, सिंह जैसे साहस का भाव आए। इसलिए उन्होंने जाति पाति सूचक शब्दों को हटाकर खालसा पंथ के अनुयायियों को अपने नाम में सिंह लगाने के लिए कहा, ताकि जाति पाति का भेदभाव भी मिट जाए और सिंह से उन्हें साहस मिले। प्रश्न 2, सिखों को किन 5 वस्तुओं को धारण करना अनिवार्य है? कड़ा, कच्छ, कंघा, केस और कटार। इन 5 वस्तुओं को सिखों को धारण करना अनिवार्य है। पंच प्यारे कौन कहलाए? वो 5 व्यक्ति जो गुरु के आदेश पर तुरंत बलिदान होने के लिए तैयार हो गए थे और फिर सुसज्जित वो निकले बाहर, कड़ा, काचिया, कंघा, केस धारण करके। उन्हीं 5 व्यक्तियों को गुरुजी ने पंच प्यारे कहा। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? सन 1999 में, 1699 में, यानी 1700 से एक कम 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित में से उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय भारत में मुगलों का शासन था। ऊपर लिखे हुए हैं शब्द। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई, मात्र 42 वर्ष की उम्र में। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। संक्षेप में उत्तर दिए। सच्चे बादशाह संबोधन किसके लिए किया गया था? सच्चे बादशाह संबोधन गुरु गोविंद सिंह के लिए किया गया था। मसंद किसे कहते हैं? पुस्तक पढ़कर इसे ढूंढ लेना। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पुस्तकों के नाम बताइए। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रची गई पुस्तकों के नाम चंडी चरित्र, चंडी का वार, वीर रस के सुंदर काव्य हैं, और वो विचित्र नाटक भी इन्होंने लिखा था।
मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने होमवर्क की पुस्तक पर लिख लोगे। कॉलेज खुलने पर चेक किया जाएगा। राशन कार्ड का फ़ोटो स्टेट यहाँ जमा कर दो। यदि तुम्हारा राशन कार्ड बीपीएल होगा तो तुम्हें सरकार की ओर से 2 खाकी स्कूल के पैंट और 2 सफ़ेद शर्ट यूनिफॉर्म के तुम्हें दिए जाएंगे फ्री में, बशर्ते कि राशन कार्ड का फ़ोटो स्टेट जमा कर दो जो बीपीएल हो।